हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए लर्निंग हब। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक हिंदी का चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसको आगे दो भागों में बांटा गया है, क और ख। क है तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। उत्तर है मंत्री जी का बेटा बड़ा हो गया था, वह भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद बेटे का काम कैसे चलेगा, वह जीवन में क्या करेगा, उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देगा, उसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। ये सब सोचकर मंत्री जी चिंतित रहते थे। तो मंत्री जी हमेशा अपने बेटे को लेकर परेशान रहते थे क्योंकि वह बहुत भोला भाला सीधा साधा था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। तो मंत्री जी हमेशा यही सोचते थे कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। तो बस यही सोच सोचकर मंत्री जी हमेशा परेशान रहते थे। ख। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। उत्तर है मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी रुचि किस चीज़ में है ये जानने की कोशिश करती। तो अगर मैं उसकी जगह होती तो उसे रोज़ अपने पास बिठाती, दुनियादारी समझाती, पढ़ाती लिखाती और उसकी रुचि किस चीज़ में है ये जानने की कोशिश करती। प्रश्न नंबर 2। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। उत्तर है मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझ सके। इसे भी दो भागों में बांटा गया था। आगे ख है उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उत्तर है शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। तो मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर में इसलिए भेजा क्योंकि शहर में लोग होशियार सूझबूझ वाले होते हैं। तो वह चाहते थे कि मेरा बेटा भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाए, इसी कारण उन्होंने अपने बेटे को शहर में भेजा। प्रश्न नंबर 3 है जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और चना। आगे है गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द जो हैं संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनाज जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। गेहूँ और जौ ये अनाज हैं और जब हम किसी अनाज को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन जब हम अनाजों के नाम ना लेकर सिर्फ अनाज कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसी प्रकार रिमझिम जो है वो पुस्तक का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब हम किसी पुस्तक का नाम ना लेकर सिर्फ पाठ्य पुस्तक बोलते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। नीचे दी गई संज्ञा का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो, जैसे ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। ख। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है इनमें से ले, ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी, क्योंकि इसमें हम यहाँ हर एक चीज़ को उसके नाम से जानते हैं।
और आगे जातिवाचक संज्ञा हो गई धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। धातु में बहुत सारे धातु आते हैं, भोजन में बहुत सारे भोजन आ जाते हैं, शहरों में बहुत सारे शहरों के नाम आ जाते हैं और वेशभूषा में बहुत सारी वेशभूषाएँ आ जाती हैं। तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे ख है शहर। शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। कोलकाता, दिल्ली, आगरा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे वेशभूषा ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कमीज, टाई, कुर्ता, पजामा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और सोना, चांदी, लोहा ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चावल, दाल, रोटी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो उत्तर है, मंत्री को यह बात पसंद ज़रूर आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने अपनी खुशी जो है जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। तो मंत्री जी को भले ही ये बात पसंद आई होगी, लेकिन उन्हें पता है कि इसमें उनके बेटे का कोई योगदान नहीं है। इसमें अगर योगदान है तो उस लड़की की समझदारी और होशियारी का है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फिर से उन्हीं भेड़ों के साथ शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिल सके। आगे है सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो उत्तर है, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और उनसे गर्म कपड़े जैसे शाल और सजावट की चीज़ें बनाई गई होंगी। प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? जैसे पहला है, चैन से जिंदगी चल रही थी। दूसरा है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। तीसरा है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। और चौथा है, उनकी अपनी चालाकी जो है धरी रह गई। तो उत्तर है, जैसे पहला है चैन से ज़िंदगी चल रही थी, तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है जीवन कट रहा था। और दूसरा है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, तो ऐसे कहेंगे कि वह बिल्कुल होशियार नहीं था। तीसरा है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो हम कहेंगे मैं इसका उपाय बता देती हूँ। आगे चौथा है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो हम कहेंगे उनकी अपनी चालाकी जो है काम नहीं आई। प्रश्न नंबर 6 है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क है, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार बोला और बुद्धू में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। और ख है, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और क्यों? तो क का उत्तर है, होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में यानी कि अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में, खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब ये नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हद से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। होशियार शब्द का प्रयोग हमेशा अच्छे अर्थ में होता है, इसलिए इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में यानी कि खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब है चतुर। और दूसरा है, भोला शब्द का अर्थ है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वह कुछ भी नहीं जानता, वह पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता होगा, लेकिन वह दिल का साफ होगा। और बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़।
ख का उत्तर है लड़की बुद्धिमान थी। उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी करवा दी। तो लड़की बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार थी और उसने मंत्री को इतना प्रभावित किया कि मंत्री जी ने बिना वक्त गवाए अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। तो ये थे हमारे राख की रस्सी के प्रश्न उत्तर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू, बाय।